7 दिन में आपको मैं भागवत कथा सप्ताह विधि से कहूंगा। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, एक मौत दूसरे श्री भगवान। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, एक मौत दूसरे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और भगवान को कभी मत भूलना, याद रखना। हम भूल गलती पाप तभी करते हैं हमें ये भरोसा होता है कि हम पता नहीं कितने वर्षों तक जिंदा रहेंगे। मन में ये विश्वास हो पता नहीं कौन सी श्वास अंदर गई हुई वापस आएगी कि नहीं। पाप किस लिए करें, चोरी किसके लिए करें, बेईमानी किसके लिए करनी है, मुझे नहीं करना है भगवान। कई बार चोर चोरी का पैसा लेकर भागता भागता उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता, उसकी मृत्यु हो जाती दौड़ते। अक्सर ट्रेनों में ऐसा होता है। ट्रेन में चोरी करने वाला चोर चलती ट्रेन से छलांग लगाकर मर जाता है। उसकी आत्मा से पूछिए तूने चोरी किस लिए की थी? ये तो पैसा तेरी जेब में रहा, खाया भी नहीं तूने, खर्च नहीं किया, उपयोग नहीं किया इसको। क्यों क्यों किया इतना अत्याचार? अत्याचार इसलिए किया भूल भुलैया में, पता नहीं था मृत्यु कब होनी है मेरी, कब हम इस संसार से चले जाएंगे। जाना होगा हमको इस संसार से। तो क्या मुख दिखाएंगे भगवान को? क्या करके आए हम? राजा, आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए, किंतु जीवन के अंत में आपने बहुत बड़े पाप किए। निर्दोष जीवों की हत्या और पूजनीय ऋषि का अपमान। आपको प्रायश्चित करना होगा। 2 प्रकार की गति है, एक है कर्म गति और दूसरी का नाम सद्यो गति। जो व्यक्ति पूरे जीवन में श्रेष्ठ कर्म करता है उसको साधना करने की आवश्यकता नहीं, कर्म के द्वारा ही उसकी गति हो जाती है। किंतु कौन ऐसा मनुष्य है जो भूल नहीं करता, गलती नहीं करता? हमारे से बहुत भूल होती है। हमारे घर में जो राशन है ना, आटा चावल, आपने अभी अभी कथा सुनी कि हमने सब खाया, किसी के लिए निकाला ही नहीं। कितना बड़ा पाप हो गया। और पापी व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। हे राजन, आपको प्रायश्चित करना होगा, साधना करनी होगी। राजा ने कहा गुरुदेव आज्ञा कीजिए, मैं क्या प्रायश्चित करूं? गुरुदेव ने कहा आपको एकाग्र चित्त से कथा श्रवण करना है। क्या करना है? एक मन से कथा सुनना है आपको, एकाग्र चित्त से। एकाग्र चित्त का मैंने बताया था एक दिन, तीनों अवस्थाओं को एक करना, एकाग्र चित्त। राजा ने चौपड़ी लगा ली, चौपड़ी लगाकर बैठे, जरा सीधे होके बैठे। आप क्यों सीधे हो रहे हो? आप जैसे थे वैसे ही बैठो ना, आपको थोड़ी। हाँ, आप उल्टे सीधे जैसे, आपके घुटने में दर्द है ना, मुझे मालूम है, बड़ी भारी दर्द है। हाँ हाँ, राजा बैठे थे ऐसे चौकड़ी लगाकर, सीधे होकर, आसमान की तरफ देखते हुए आंखें मूंद कर लेनी। आंखें मूंद करके जहां हम तिलक लगाते हैं वहां ध्यान केंद्रित करना, ध्यान सहित कथा श्रवण करना। हमारी तो गर्दन में देखने की व्यवस्था की है भगवान, आप घुमाते रहो ऐसे जैसे।
एकाग्रचित्त। एकाग्रचित्त हम 7 दिन करेंगे तो हमारी मुंडी अकड़ जाएगी। क्या बोलते हैं आप? मुंड बोलते इसको, मुंड। हाँ, ये मुंडी अकड़ जाए। हम मुंडी बोलते हैं, मुंड बोलते हैं। हाँ, एकाग्रचित्त से कथा श्रवण करना। कथा में आकर हमारी वजह से कोई कथा में विक्षेप ना आए, हमारी वजह से किसी दूसरे की कथा सुनना भंग ना हो, इसका पूर्ण ध्यान रखना। यदि हमारी वजह से किसी का ध्यान भंग हो गया, इसीलिए नियम है। आपका नियम मुझे अच्छा लगा। नहीं तो अक्सर देहातों में ऐसा होता है, कथा चलना शुरू हो जाती, कथा आरती के समय तक लोग मत्था टेक टेक कर भगवान के आगे आकर रंग बिरंगे सूट पहन के, और फिर माथा टेकने वालों की भीड़ हो जाती, और कथा सुनने वाले कथा नहीं सुनने आते, वो रंग बिरंगे सूट देखने आते। फिर उनकी चाल देखते, चलते कैसे हैं ये, फिर ये सामग्री चढ़ाते कैसे हैं ये प्रसाद, बस यही देख के चले जाते हैं बेचारे कथा सुनने आते। जो समझ में आ रहा है? हमें कथा सुनते समय, कथा शुरू हो गई उस समय माथा टेकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा माथा टिक गया। भगवान ने हमारा प्रसाद स्वीकार कर लिया। जब जैसे हमारे मन में भावना आई कि हम कथा में जा रहे हैं, बस उसी समय भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब आगे ये सब करना, ये तमाशा करना कोई जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, कथा शुरू हो जाए फिर नहीं आना आगे। आप आते नहीं हो। बहुत अच्छा लगा, किंतु हमने कह दिया। बोलो राम राम। एक बार और करो माला। राम राम। कितनी माला हुई? 2। कम से कम 3 तो कर लो। राम राम। जिनको माला करने का मौका नहीं मिला उनको मौका दीजिए। राम राम। राम राम। नहीं बोलता तो जोर से मारो। राम राम। सुखदेव जी कथा कहते हैं, राजन ये सृष्टि भगवान की है। कहां से शुरू हुई कथा? ये सृष्टि भगवान की है, भगवान ने बनाई है, भगवान इसका पालन करते हैं और भगवान इसका लय भी करते हैं, प्रलय। हाँ, कई प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। उद्विज, जराजुज, अंडज, स्वेदज, 4 प्रकार की सृष्टि, 10 प्रकार की भी सृष्टि बताई। कई प्रकार की सृष्टि है। कई बार कई सृष्टियां ऐसी हुई जिन सृष्टियों में मनुष्य नहीं आया, केवल वृक्ष, कई बार केवल पक्षी, कई बार ऐसी सृष्टि भी हुई केवल पूरी दुनिया में विभूति, ऐसी सृष्टि। पिछली बार सृष्टि रचना कैसे की? भगवान आदि पुरुष, विराट पुरुष भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल का फूल बाहर आया, जल के बाहर, क्षीर सागर से बाहर, और खिला। खिलने से क्या देखा? उस फूल में एक व्यक्ति, एक पुरुष। उस पुरुष ने चारों ओर देखा तो उसके 4 मुख हो गए, जिनका नाम हो गए चतुर्मुख ब्रह्मा। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की जय। देखा जल ही जल है, ये फूल कहां से आया? फूल की नाल में चलते चलते ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल में आए।
नावी ऐसा लगने लगी जैसा बहुत बड़ा कोई समुद्र है। वापस ब्रह्मा जी कमल आसन पे बैठ गए। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तप करो, चिंता ना करो, तप करो, तप करो, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप शुरू किया। भगवान प्रसन्न हुए, साक्षात प्रकट हुए। तप से, तपस्या से भगवान प्रसन्न होते। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी वर मांगो। ब्रह्मा ने कहा वर क्या मांगू, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, अकेले में मेरा मुझे अच्छा नहीं लगता, सृष्टि होनी चाहिए। भगवान ने कहा जाओ आप सृष्टि रचना करो, आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 पुत्र उत्पन्न किए, 4 पुत्र प्रकट किए। सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। बोलिए सनकादि ऋषि भगवान की जय। बोलिए सनकादि भगवान की जय। ब्रह्मा ने कहा जाओ पुत्रों सृष्टि की रचना करो। सनकादियों ने कहा पिताश्री हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, जो आनंद भगवान के नाम में है वे आनंद ना ही इस संसार में, इस संसार में वे आनंद नहीं है। हमें सृष्टि रचना नहीं करनी है। ब्रह्मा को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्रों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। क्रोध से नेत्र लाल हो गए, ओठ फटफटाने लगे और ब्रह्मा के नेत्रों की वो लालगी जो थी वो अग्नि रूप में, क्रोध अग्नि रूप में प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने क्रोध अग्नि को एक दिशा निर्देश दिया कि पुत्रों पर ना ये क्रोध अग्नि गिरे, पुत्रों का अंत हो जाएगा। पुत्रों पर ये क्रोध अग्नि ना, माता पिता का परम कर्तव्य होता है जितना क्रोध आ जाए उतना क्रोध बच्चों पर नहीं छोड़ते। मन तो करता जोर से चांटा मारूं, और मां करती भी ऐसा कई बार, मारू तेरे मुख में। इतनी दूर से बाजू घुमा के लाती है और पास में आकर धीरे से बोल मार देती है। हृदय में करुणा होती है। मां की ताड़ना में भी, मां की ताड़ना में भी ममता होती है, प्यार होता है। मां मां होती है, मां जैसा कौन दूसरा। भगवान ने क्रोध अग्नि को मोड़ दिया, दिशा दी और क्रोध अग्नि समुद्र में गिरी। समुद्र से एक बालक प्रकट हुआ जो रो रहा था। रोने को संस्कृत में रुद्र कहते हैं, रुदन, इसलिए ब्रह्मा ने उसका नाम रख दिया रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की जय। भगवान सदाशिव का एक नाम रुद्र है। ब्रह्मा ने कहा रुद्रदेव से, रुद्र हे रुद्रदेव सृष्टि रचना करो। और रुद्रदेव ने रुद्र गण प्रकट किए। आपस में सभी झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने प्रकट होते ही झगड़ा करने लगे और आपस में हार नहीं मानते। तो उन्होंने कहा ये 4 मुख वाला इसको मारो पहले। जिन्होंने कहा इस 4 मुख वाले की रक्षा नहीं करना, ब्रह्मा ने कहा जाओ राक्षस हो जाओ। और जिन्होंने कहा हम इसका भक्षण करेंगे, ब्रह्मा ने कहा यक्ष हो जाओ। यक्षों और राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और रुद्रदेव को मना कर दिया सृष्टि रचना बंद कर दो। और पुत्रों ने क्या किया, पिता को प्रणाम किया। सनकादियों ने, हे पिताश्री आपको बहुत क्रोध था, हम सृष्टि रचना नहीं करेंगे, हमें क्षमा कर दीजिए, हम भगवान का भजन करेंगे। एक ही मंत्र जपते हैं सनकादि ऋषि, आप भी उस मंत्र का जप करो, हरि शरणम। क्या बोलते हैं? हरि शरण। हरि शरणम, जपति शरणम, परिवार शरणम, संसार शरणम नहीं, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम,
हरि शरणं 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 पतित पावन तरण तारण मुझे अपना बना लेना पतित पावन तरण तारण मुझे अपना बना लेगा पतित पावन तरण तारण मुझे अपना बना लेना पतित पावन तरण तारण मुझे अपना बना लेगा हरि शरणं 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 पतित पावन शरण तारण मुझे अपना बना लेना पावन पतित पावन मुझे अपना बना लेगा पतित पावन शरण तारण मुझे अपना बना लेना 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 हरि शरणं 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 एक ही मंत्र जपते आज तक एक ही मंत्र हरि शरणम और देवऋषि नारद एक ही नाम जपते नारायण थके नहीं अभी तक हम सोच रहे हम 5-10 माला जाप कर लिया 5 मिनट हो गए हरि शरणम बोलते अब तो बंद करो इसको जो कथा सुनते सुनते नाम जपते जपते उग जाते हैं थक जाते हैं वास्तव में वे भगवान के नाम की महिमा का रहस्य नहीं जानते हैं। यही तो जपना है हमको, ये जपने की आदत बन जाए। कथा सुनने से उद्धार नहीं होगा, हमें भजन करना पड़ेगा। कितनी कथाएं सुनी आपने, बहुत सी कथाएं सुनी होंगी आपने। कथा सुनने के बाद ऐसा संकल्प करना चाहिए था, प्रतिज्ञा मन ही मन एक निश्चय बनाना चाहिए कि 5 मिनट 10 मिनट में रोज प्रभु का नाम सुमिरन करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो मैं सिमरण करूंगा। यदि कोई सिमरण नहीं करता तो कथा का अपमान करके जा रहा हो, उसको कथा सुनने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें सुमिरन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। बैठ अकेला 2 घड़ी
ईश्वर के गुण गाया कर, बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। थोड़ी ताली की सेवा कर लो। ताली बजाइए। सोने में तूने रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा। सोने में तूने रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा। सोने में तूने रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा। सोने में तूने रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा। सोने में तूने रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा। सोने में तूने रात गुजारी दिन भर करता पाप हजार। इसी तरह बर्बाद प्राणी करता अपना आप रहा। इसी तरह बर्बाद प्राणी करता अपना है। इसी तरह बर्बाद प्राणी करता अपना आप रहा। इसी तरह बर्बाद प्राणी करता अपना आप रहा। प्रातः उठकर हे प्राणी तू सत्संग में नित जाया कर। प्रातः उठकर हे प्राणी तू सत्संग में नित जाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के ध्यान लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर ध्यान लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया लगाया कर। मन के प्यार झाड़ू रोज लगाया कर। बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं। बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं। बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं। बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नरकन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। नरकन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज
तूने मौज उड़ाई क्या? पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या? पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या? पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या? ओ भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या? रोटी खाई क्या? भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या? भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या? पहले सबसे पूछ कर बाद में भोजन पाया कर। पहले सबसे पूछ कर बाद में भोजन पाया कर। अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया करो। अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया करो। बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। बैठे अकेला दो घड़ी। फिर देख लिया उस ईश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया। फिर देख लिया उस ईश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया। फिर देख लिया उस ईश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया। फिर देख लिया उस ईश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया। सोच जरा है मन में प्राणी कितना है बड़ उपकार किया। सोच जरा है मन में प्राणी कितना है उपकार किया। सोच जरा है मन में प्राणी कितना है उपकार किया। सोच जरा है मन में प्राणी कितना है उपकार किया। कितना है उपकार किया। प्रातः उठ कर हे प्राणी उसका शुक्र मनाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। ए बैठे अकेला दो घड़ी। बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। बैठे अकेला दो घड़ी झाड़ू रोज लगाया कर। भजन करना पड़ेगा। भजन के बिना कल्याण नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने अपने मन से सप्त ऋषियों को प्रकट किया। 7 ऋषियों को कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कहा पिताश्री हम पहले तपस्या करेंगे। तपस्या करेंगे पहले, उसके बाद सृष्टि रचना करेंगे। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। अरे तपस्या करोगे? जो बाल्यकाल से शुरुआत करता है, बंदगी करता है, पूजन करता है, स्मरण करता है, उसको मंजिल मिलेगी। बाल्यकाल से ही हम कई बार गलती करते हैं, बहुत गलती करते बड़ी। बच्चों को हम मना कर देते हैं, अभी बच्चा बेटा अभी आपका पूजा करने का समय नहीं है, मंदिर जाने का, सत्संग में जाने का समय नहीं है,
अभी अभी आप पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो, पाठशाला जाओ। अब शुरू में ही मना कर दिया, फिर बाद में कौन पूजन करवाएगा? पत्नी, पत्नी तो पैसे मांगेगी, कमा के ले आओ। श्री राम, जय राम। जय जय राम। बच्चे 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 भी नहीं कहेंगे। पंजाबी में एक गाना